राम भगति जहां सुरसरी धारा। गंगा कौन है? कहा गंगा है राम जी की भक्ति। गंगा को भक्ति स्वरूपा कहा गया। गंगा जी भक्ति स्वरूपा है। और केवट कहाँ बैठा है? कहा केवट गंगा जी की धारा में बैठा है, गंगा के किनारे बैठा है। यानी जो भक्त भक्ति के किनारे बैठा रहता है, उस भक्त को भगवान से नहीं मांगना पड़ता, उस भक्त के सामने भगवान को मांगना पड़ता है। जो भगत भक्ति के तट पे बैठा हो, तो आप भी भक्ति के तट पे बैठिएगा महाराज। भक्ति के तट पे जो बैठा है उससे भगवान मांगते। भगवान ने मांगा, लक्ष्मण जी को थोड़ा थोड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, रे ओ केवट, सुनाई नहीं दे रहा? भगवान बुला रहे, तू आता नहीं है? नैया लेके जल्दी से आ, आज्ञा मानता नहीं है तू। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, केवट ने कहा हम क्यों आज्ञा माने? लक्ष्मण जी ने कहा शंकर जी आज्ञा मानते हैं, ब्रह्मा जी आज्ञा मानते हैं, इंद्र आज्ञा मानते हैं, सारे देवता देव भी आज्ञा मानते हैं, और महादेव भी आज्ञा राम जी की मानते हैं। आज्ञा मानी थी कि नहीं राम जी की? क्यों? जब विवाह नहीं कर रहे थे शंकर जी, तो राम जी ने कहा था कि प्रभु विवाह कर लीजिए, तो शंकर जी ने मान लिया था कि ठीक है विवाह कर लूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा बताओ, महादेव आज्ञा मानते, शंकर जी आज्ञा मानते, और तू नहीं मानता राम जी की आज्ञा? केवट ने कहा, रे ओ लक्ष्मण जी, देखो केवट और लक्ष्मण जी की खूब हुई थी महाराज जम के। भगवान जितना ही शांत कराते थे, केवट कुछ ऐसी बात बोलता कि लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ जाता था। लक्ष्मण जी ने कहा तू आज्ञा नहीं मानता। केवट ने कहा, ओ लक्ष्मण जी, शंकर जी को आज्ञा मानना हो तो माने, हम नहीं मानते। क्यों? बोले देखो गंगा जी उनके सर से निकलती हैं, पर यहाँ देखो मैं गंगा जी के ऊपर खड़ा हूँ। यानी शंकर जी के सर से गंगा जी निकलती हैं, इसलिए शंकर जी राम जी की आज्ञा माने, मेरे तो चरणों से गंगा जी बहती है, मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। मैं क्यों आज्ञा मानूं? और देखो आज्ञा मानना तो दूर, साथ ही साथ में कहता है कहीं तुम्हारा मरम में जाना। केवट एक तो आया नहीं, ऊपर से कहता है कि तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। केवट जो कभी मिला नहीं, कभी जुला नहीं, कभी देखा नहीं, पहली बार भेंट हो रही, पहली बार आमना सामना, और पहली बार कहता है कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। राम जी एकदम सावधान हो गए। क्यों? भैया जो भीतर की बात जाने ना, उससे ज्यादा लफड़ा नहीं करना चाहिए। जो आपके मर्म की बात जाने ना, उसके ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए, कब कहाँ पोल पट्टी खोल दे। राम जी सावधान हो गए। अच्छा केवट तू मेरा मर्म जानता है? हाँ। क्या जानता है? केवट ने कहा महाराज वैसे तो मैं केवट हूँ, नैया चलाता हूँ, पर कभी कभार हम भी न्यूज सुनते रहते हैं। तो क्या न्यूज सुन लिया तुमने? कहा आपके विषय में एक बड़ी पुरानी बात प्रसिद्ध है। कभी आप अयोध्या से जनकपुर महाराज जा रहे थे यात्रा में? राम जी ने कहा हाँ जा रहा था। तो जाते जाते महाराज वहाँ कोई ऐसी शिला मिली जिस पर आपने पाँव रखा था? बोले हाँ रखा था। तो मैंने सुना है कि आपने जब पत्थर पे पाँव रखा तो वो नारी बन गई थी, वो नारी बन गई थी। राम जी ने कहा हाँ बन गई थी। तो इसमें क्या हुआ? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। हमने सुना है आपके चरणों की रज लगते ही वो पत्थर नारी बन गई थी। और महाराज मैं इसी डर में हूँ। क्या? बोले जब आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर पे लगता है तो नारी बन जाती है, और कहीं मेरी नैया में चरण रखो तो पत्थर तो इतना कठोर होता है, नैया तो फिर भी लकड़ी की है, काठ की है, और आप कहीं मेरे नैया में पाँव रखो और मेरी नैया नारी बन गई तो घर में झगड़ा और शुरू हो जाएगा। हाँ
दो दो घरवाली हो जाएगी तो और झगड़ा होगा, एक घर में पहले से जीने नहीं देती और दूसरी इधर हो जाएगी। और बोले एक तो नैया नारी बनेगी और दूसरे मेरा रोजगार चला जाएगा।